फिर से आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। चलिए, आज जो टेस्ट हमारा लैंग्वेज का जो बचा हुआ था उसको लेकर के मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। तो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे टेस्ट देने के लिए। तो सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न देखिए, यहाँ पे गद्यांश आपके सामने है और प्रश्न भी आपके सामने है। लिखा है, कबूतर के बारे में क्या सही है? उसके दो जबड़े होते हैं, उसकी चोंच छोटी होती है, पिछले पैर ज़्यादा लंबे होते हैं, यह नियतापी पक्षी नहीं है। तो अभी हम स्टेटमेंट जो है यहाँ से हमने क्वेश्चन का पढ़ लिया है और इसके बाद हम जो है इसके ऑप्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो कबूतर पूरे विश्व में, यहाँ देखिए ज़रा, कबूतर पूरे विश्व में पाए जाने वाला पक्षी है। यह एक नियततापी पक्षी है, उड़ने वाला पक्षी है, जिसका शरीर पैरों से ढका हुआ होता है। सॉरी, परों से है। परों यानी पंखों से ढका हुआ होता है, छोटे छोटे फेदर्स होते हैं, उनसे ढका हुआ होता है। मुंह के स्थान पर इनकी छोटी नुकीली चोंच होती है और दो चंचुओं से, है ना, कह रहा मुख दो चंचुओं से घिरा रहता है एवं जबड़ा दंतहीन होता है। तो इसको देखिए आगे। आगे कर, अगले पैर डैनों में परिवर्तित होते हैं, है ना। अगले जो पैर होते हैं डैनों में परिवर्तित हो गए हैं। पिछले पैर सल्कों से ढके हुए एवं उंगलियां नखर युक्त होती हैं। इनमें 3 उंगलियां सामने की ओर, चौथी पीछे की ओर रहती है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे क्या रहा कि कौन सा कथन सही है ना। तो यहाँ पे देखिए उनके दो जबड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जबड़ा दंतहीन होता है, दो चंचुओं से घिरा होता है और जबड़ा दंतहीन होता है। पिछले पैर ज़्यादा लंबे होते हैं, है ना। अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा मुंह के स्थान पर इनकी छोटी नुकीली चोंच होती है। तो यहाँ पे देखिए उनकी चोंच छोटी होती है, ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ से स्टेटमेंट जो है जो कि पैराग्राफ में मैच कर रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी टिक किया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो जो हमारा ऐसे ऑप्शन को हम टिक करेंगे, दो जबड़े होते हैं, तो ऐसा कहीं भी जबड़ा होता है, दंतहीन होता है, ऐसा आया है, लेकिन कहीं भी दो जबड़ों का जिक्र नहीं आया है, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि कबूतर की खासियत क्या है? वह इंसान के साथ रहना पसंद करता है, वह दुनिया के सीमित प्रदेशों में पाया जाता है, वह मांसाहारी है, या आगे कह रहा भारत में वह सफ़ेद और पीले रंग के होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कबूतर की क्या खासियत है ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पहले ऑप्शन हम जो है पढ़ लिए ऑप्शन हमने, और उसके बाद जो है अब इन पैराग्राफ के द्वारा हम इनको अपने आंसर को जज करेंगे। तो क्या है, कबूतर पूरे विश्व में पाया जाता है ना। तो यहाँ पे लिखा है वह दुनिया के सीमित प्रदेशों में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जब यहाँ पे लिख दिया गया कि कबूतर पूरे विश्व में पाए जाने वाले पक्षी हैं, तो सीमित प्रदेशों में पाया जाना ऐसा तो हो नहीं सकता। मांसाहारी कबूतर होते नहीं हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। वह इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, पहले के समय में भी हमने देखा है। भारत में वह सफ़ेद और पीले रंग के होते हैं। तो ऐसा अगर स्टेटमेंट में आएगा तो हम देख सकते हैं आगे। कह रहा है कि यह जंतु मनुष्य के संपर्क में रहना पसंद करता है। तो आप यहाँ से पहले ही, यहाँ पढ़ने के बाद आप जो है ऑप्शन जो है बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ही पहले दिया गया है कि वह इंसान के साथ रहना पसंद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन के साथ आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि कबूतर का उपयोग कहाँ होता है? कबूतर का उपयोग कहाँ होता? शिकार के लिए, शांति वाहक के लिए, संदेशा व्यवहार में, युद्ध के दौरान।
तो यहाँ पर आप इसके नीचे आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, अनाज, मेवे और दालें इसका मुख्य भोजन है। यह भारत में यह सफ़ेद और स्लेटी रंग के होते हैं और पुराने ज़माने में इसका प्रयोग चिट्ठियाँ भेजने के लिए किया जाता था, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि युद्ध के दौरान इसका प्रयोग नहीं होता था, शांतिवाहक के रूप में इसका प्रयोग नहीं, शिकार करने में नहीं, संदेशा व्यवहार में, यानी संदेश जो है एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए इसका प्रयोग होता था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल उनका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कबूतर में कितनी उंगलियां होती हैं? कबूतर में कितनी उंगलियां होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती है, 4 होती हैं, 5 होती हैं। तो कह रहा है देखिए, इनमें 3 उंगलियां सामने और चौथी जो होती है उंगली पीछे रहती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 उंगली जो है आगे की ओर रहेगी और एक चौथी जो है उंगली पीछे की ओर रहती है। तो मे बी 4 जो है फिंगर्स इनके पास रहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 2, तो ऑप्शन 2 ये तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जिन ऑप्शन का जो है पैराग्राफ में जिक्र हुआ है उसी ऑप्शन के साथ हम जाते हैं। चाहे हम कुछ अपने से जानते भी रहें कि इसका ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस ऑप्शन से को नहीं मानेंगे। हमें जो स्टेटमेंट में यहाँ पैराग्राफ में जो ऑप्शन दिए रहेंगे उन्हीं ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट यहाँ पे है। यहाँ देखिए इसके सामने लिखा हुआ है कि इनमें 3 उंगलियां सामने की ओर और चौथी पीछे की ओर रहती है ना। तो ये आपका ऑप्शन 4 जो हो जाएगा, ऑप्शन जिसमें 4 लिखा है सी ऑप्शन विल बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल तेज़ी से आप सभी लोग आंसर करते रहिए, है ना। कबूतर भोजन में क्या लेता है ना। बिल्कुल इस संडे तक हम जो है सबका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। बिल्कुल जितना भी मार्क्स हमने कॉपी चेक भी कर लिया है, बाकी आज का जो मार्क्स रहेगा वो ऐड करके टोटल आपने 100 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ये भी हम डिक्लेयर कर देंगे। तो बिल्कुल भी आप जो है करते रहिए, ऑप्शन बिल्कुल करते रहिए। देखिए क्या कह रहा है, कबूतर भोजन में क्या लेता है? मक्का लेता है, अंडा लेता है, कीटक लेता है, सड़ा मांस लेता है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल जो है पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अनाज, भाई मक्का अनाज है कि नहीं, अंडा अनाज है कि नहीं, कीटक अनाज है, सड़ा मांस अनाज है। तो आप इसको आप सेलेक्ट करिए। अनाज, मेवे, दालें मुख्य भोजन है। भारत में सफ़ेद और स्लेटी रंग के होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ग्रेन की बात करें, अनाज की बात करें, तो अनाज इसमें से सिर्फ एक ही है, मक्का। अंडा तो है नहीं। ये कार्निवोरस एनिमल्स, ये सब जो है जानवर जो मांसाहारी होते हैं वो ये सब खाना पसंद करते हैं। और ये कि हर्बीवोरस एनिमल है, एक शाकाहारी पक्षी है, तो इसलिए ये खाना पसंद करता है मक्का, जो कि एक ग्रेन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। जिन भी बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा ऑप्शन को टिक करना और उसके साथ साथ उसको जो है उसमें छोटी चोंच होती है कि ये क्या है, इंसानों के साथ रहना पसंद करता है। कबूतर का उपयोग कहाँ किया जाता है? शांतिवाहक के रूप में। और इसके 4 जो होते हैं छोटी छोटी उंगलियां होती हैं। अब यहाँ से चूँकि हमको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि हम सारे ऑप्शन जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब आगे आ गया आपके सामने एक स्टेटमेंट और आ गया, एक पैराग्राफ आ गया है। तो अब इसको जो ज़रा देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिस हिसाब से हमने बोला था कि क्वेश्चन को पढ़ना पहले ज़रूरी होता है। जौहरी ने महिला को अंदर आने देने में उत्सुकता क्यों दिखाई? जौहरी आप जानते हैं कि जो सोने का कारोबार करते हैं, सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं, उनको जौहरी कहा जाता है। हम गोल्ड स्मिथ भी कहते हैं, ज्वेलर्स भी कह सकते हैं उनको। तो चलिए देखते हैं कि क्योंकि उसने
सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने थे, क्योंकि उसने घंटी बजाई थी, क्योंकि उसके पास पालतू जानवर भी था, और क्योंकि वह सुंदर थी। तो अब यहाँ देखिए ज़रा, अब स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन का ऑप्शन भी पढ़ लिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग आंसर हम जो है यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे और आंसर ढूंढने की। जौहरी ने जब अपनी दुकान से बाहर गली में झांका तो सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने एक महिला को कार से उतरते देखा, है ना। सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहना, तो ऑब्वियस सी बात है, पहला ही जो है यहाँ पे आप देखना चाहें तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आगे भी पढ़ते हैं थोड़ा। अपने पालतू जानवर के साथ आगे बढ़ी, जब उस महिला ने दुकान की घंटी बजाई तो जौहरी ने उत्सुकता से अंदर आने दिया। तो कह रहा जौहरी ने महिला को अंदर आने देने में उत्सुकता क्यों दिखाई, क्योंकि उसने सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने थे, क्योंकि उसने घंटी बजाई, क्योंकि उसके पास पालतू जानवर था, क्योंकि वह सुंदर थी। तो ऐसा जैसे पालतू जानवर होने की वजह से उसने अंदर आने नहीं दिया, और सुंदर थी इसके लिए भी उसने ऐसा नहीं, और घंटी बजाई तो घंटी बजाने की वजह से नहीं, क्योंकि भाई वो देख रहा था कि मतलब वो एक बेहतरीन कपड़ा पहने हुई है महिला, और काफ़ी धनाढ्य परिवार से लग रही है। ऐसा देख करके उसने जो है उत्सुकता पूर्वक कि इतने बड़े व्यक्ति का उसके दुकान पर आगमन हुआ है, ऐसा सोच करके उसने जो है वो किया होगा। जो है दुकान में उसके प्रवेश के बाद उसकी उत्सुकता बढ़ गई हो, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद में ट्री 5 महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें चमचमाते हीरे थे, जो भी इसमें था फर्श पर बिखर गया। महिला ने अफसोस जताया, जौहरी घबरा गया। यह ट्री जौहरी को प्रिय था, है ना। तो ट्री 5 वर्ड आपका जो है महत्वपूर्ण क्यों है, ज़रा हम आगे पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आगे आपको समझ में आ गया होगा। 1 घंटे बाद यह उत्सुकता मंद पड़ गई। उस महिला ने बड़ी सावधानी से अपने सामने काउंटर पर रखी हीरों के प्रत्येक ट्रे को देखा, पर हर बार उसने सिर हिला दिया और कुछ और दिखाने के लिए कहती रही। अंत में उसने ट्रे 5 को एक बार फिर दिखाने के लिए कहा। भीतर से जौहरी खुश हुआ कि उसे उस ट्रे में सबसे कीमती हीरे रखे थे, है ना। जब वह ट्रे को लेके आया तो महिला उत्तेजना में आगे बढ़ी और ट्रे पर झपटी, जिससे चमचमाते हुए हीरे चारों ओर बिखर गए, है ना। महिला ने अफसोस जताया कि जौहरी कातर दृष्टि से देखने लगा, है ना। तो अनुच्छेद में क्योंकि इसमें चमचमाते हीरे थे, जो भी हीरे थे फर्श पर बिखर गए। महिला ने अफसोस जताया और जौहरी घबरा गया। यह ट्री जौहरी को प्रिय था। तो क्योंकि जो है अनुच्छेद में ट्री महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें चमचमाते हीरे थे, जो भी इसमें था फर्श पे बिखर गया था। महिला ने अफसोस जताया और जौहरी घबरा गया। यह ट्री जौहरी को प्रिय था, क्योंकि इसमें जो है देखिए ज़रा, इसमें जो अनुच्छेद है इसमें जो कि ट्री क्या था, इसमें सबसे महंगे हीरे थे, सबसे चमचमाते हीरे थे, और महिला ने उसको जो है गिरा दिया था। तो हर बार जो है इस ट्रे 5 के बारे में कई बार जिक्र हुआ है, तो जो कि इसमें जो है चमचमाते हीरे थे और उसको महिला ने जो है फर्श पर गिरा भी दिया था। तो ये जो है सबसे सही ऑप्शन अगर हम बात करें, जौहरी का महिला की गिरे हुए हीरो को उठाने की सहायता की, इस बीच अपने पर्स को लिखा है उठाने, इस बीच अपने पर्स को एक बिस्कुट निकाला और कुत्ते को खिला दिया
और जब आखिरी हीरे को भी उठा चुका था तो उसको अनुभव हुआ कि जिससे दिल की धड़कन थम गई हो, उसका 5 कैरेट का कीमती हीरा गायब था, है ना। उत्तेजित होकर के वह पूरे फर्श पर देखा और सब व्यर्थ था। तब उसने महिला को संदेह की दृष्टि देखा, पुलिस बुला ली और जौहरी ने आग्रह किया कि उस महिला की तलाशी ले। वह उन्होंने वैसा ही किया, पर उसने कुछ नहीं मिला। जौहरी समझ गया कि उस महिला ने उसे ठग लिया है। तो आप देख रहे हैं कि उसमें क्या थे, जौहरी चमचमाते हुए हीरे थे। और यही जो है इसकी मुख्य जो है यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप जो है ए को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे कह रहा है, अनुच्छेद में काउंटर शब्द का क्या अर्थ है। एक ऐसी वस्तु जिस पर आप गिनती करते हैं, ताश खेलने का खेलते समय काम आने वाला रुपया, किसी बात का विरोध करना। देखिए, किसी बात का जो है विरोध करना, एक लंबी सपाट सतह पर रखकर चीज़ें बेचना। तो आप देखिए ज़रा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन बिल्कुल यही हो जाएगा कि यहाँ पे काउंटर, आप सभी लोग दुकानों पर जाते हैं, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन डी लग गया है। ये देखिए लगाएंगे तो ऑप्शन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी लेकिन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो एक ऐसी सपाट सी जगह जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जो है जौहरी हो या कोई भी हो, बिल्कुल वहाँ पे सामान अपना डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं और वहाँ से सामान बेचते हैं। तो यहाँ काउंटर शब्द का अर्थ यही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपका लग गया ये वाला, लेकिन ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए आगे गए, पुलिस को क्यों बुलाया गया। कह रहा कि महिला के हीरे महिला ने हीरे गिरा दिया, तो इसलिए ऐसा तो नहीं है, इसके लिए पुलिस नहीं बुलाएगी। महिला कुत्ते को साथ लाई थी, इसके लिए भी आपने स्टेटमेंट पढ़ा, बिल्कुल इसके लिए ने। जौहरी ठग लिया गया था, इसलिए जौहरी ने पुलिस बुला दिया। तो ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अगर 69 का आप ऑप्शन डी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, तो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अच्छा, कुत्ते ने क्या खाया था। तो कुत्ते ने क्या खाया था आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुत्ते ने क्या किया, यहाँ देखिए ज़रा, इसी बीच जो है यहाँ पे इस बीच उसने अपने पर्स से एक बिस्कुट निकाला और कुत्ते को खिला दिया। तो कुत्ते ने क्या खाया था। तो हीरा खाया था, फल खाया था, बिस्कुट खाया था, आम खाया था। तो पहले तो उसने क्या खाया था, तो ये चीज़ आगे थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हो सकता है यहाँ पे कोई ट्विस्ट हो। कह रहा है कि आगे देखो, बिस्किट तो खाया था, लेकिन साथ में उसने जो है बिस्किट में आई थिंक उसने हीरा भी खिला दिया था शायद। तो लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन बिल्कुल सी के साथ ही जाएगा, क्योंकि उसने जो है यहाँ पे आ रहा है कि वो बिल्कुल उसने बिस्किट खिलाया था कुत्ते को। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसी बीच में उसने अपने पर्स से बिस्कुट निकाला और कुत्ते को खिला दिया। तो कुत्ते को उसने क्या खिलाया, बिस्किट खिलाया। दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, अब देखिए आपने 10 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। बिल्कुल अभी 10 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो इन 10 प्रश्न का उत्तर सावधानी से आप देते रहिएगा। और आई होप आप लोगों को ये सेशन काफ़ी ज़ोरदार लग रहा होगा। बिल्कुल मज़ेदार सेशन है और ज़ोरदार बिल्कुल आंसर करते रहिए। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संसार में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है। संसार में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है। तो ये आपको भारत में है, अफ्रीका में है, अरब में है, अमेरिका में है। तो मरुस्थलों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। करा मरुस्थल वह स्थान है जहाँ चारों ओर रेत ही रेत होती हैं। यह गर्म स्थान और सूखा होता है। यह स्थान जो है गर्म और सूखा, ड्राई एंड जो है ड्राई प्लेस होता है, और बिल्कुल हॉट एंड ड्राई प्लेस होता है। मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ पे आप जो है ये इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, बहुत लाइट रेनफॉल यहाँ पे रिसीव करता है ये प्लेस, इसलिए वहाँ बहुत कम वृक्ष उगते हैं। मरुस्थल में उगने वाले, है ना, पेड़ पौधे जो हैं जैसे कौन होते हैं,
आप देख सकते हैं कैकेटस हैं, खजूर हैं, कांटेदार झाड़ियाँ हैं। और आवश्यकता है सहारा जो है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह पूरे उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भारत है, अफ्रीका है, अरब है, अमेरिका है। तो चूंकि हमारे ऑप्शन में हमने पैराग्राफ पढ़ा और हमारे ऑप्शन में हमारा अफ्रीका आ रहा है, इसलिए हम जो है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल 71 का जो बी ऑप्शन कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी किया है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक बार ज़ोरदार शेयर भी करते रहिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर जितना हो सके उतना शेयर किया करिए, है ना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अब आपके साथ साथ और भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट है तो ये ज़रूर आप शेयर कर दीजिए इसको। चलिए देखते हैं खजूर कहाँ पैदा होता है। मैदानों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थलों में, बर्फीली क्षेत्रों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि कैकेटस, खजूर और कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पे उगती हैं। मरुस्थलों में बहुत कम, इसलिए वहाँ पर बहुत कम वृक्ष उगते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं कैकेटस, जिसको नागफनी भी हम कह सकते हैं, खजूर और कांटेदार झाड़ियाँ, बबूल इत्यादि यहाँ पर ग्रो होते हैं। तो आपको यहाँ से समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या मैदानों में खजूर उगते हैं, पहाड़ियों में, मरुस्थलों में, बर्फीले क्षेत्रों में। तो हमको अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, हमको देना है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो जैसा पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मरुस्थलों में जो है क्या खजूर, कैकेटस और कंटीले पौधे जो है उगते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। 72 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चों का बहुत ज़ोरदार ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। देवांश पांडे का है, आशुतोष यादव का है, बिल्कुल आदर्श यादव का बिल्कुल सही है, और प्रखर दुबे का बिल्कुल, वीर सिंह का, आद्रिका सिंह का बिल्कुल सही है, और बिल्कुल स्वाति बेटा सही है आपका, कशिश वर्मा, प्रखर तिवारी, नंदिनी, शिफा, बिल्कुल सबका सही है। और हाँ बिल्कुल, तो जितने भी बच्चे, प्रतीक पांडे, प्रियम पांडे आपका भी है, आशी त्री का भी सही है, यानी निर्वेद का भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सभी, नेहा का भी बिल्कुल सही है, अथर्व श्रीवास्तव का भी। तो जिस तरह से आप लोग ऑप्शन करते हैं बिल्कुल 100% आप लोग का जो है ये है ना, एक ज़ोरदार ऑप्शन रहता है। तो बिल्कुल सही है, आप लोग मेहनत जो है कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मरुस्थलीय क्षेत्रों की विशेषता क्या है। मरुस्थलीय क्षेत्रों की विशेषता वर्षा नहीं होती है, भारी वर्षा होती है, पर्याप्त वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मरुस्थल वह स्थान है जहाँ चारों ओर रेत ही रेत है होती है, और यहाँ पर यह स्थान गर्म होता है, सूखा होता है। मरुस्थल में बहुत कम वर्षा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वर्षा एकदम नहीं होती है, वर्षा होती तो है, लेकिन वर्षा कैसी होती है, बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर, बहुत कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा कि बहुत कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन भी बच्चों का आ रहा है 73 का, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है ना, जिन भी बच्चों का 73 का डी ऑप्शन आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़ोरदार आप लोगों का आंसर रह रहा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किसी भी कारण से अगर कक्षाएं नहीं आ पा रही हैं तो उसके लिए आप जो है परेशान बिल्कुल भी ना होइए। हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारे सारे बच्चों को जो लाभ है वो मिलता रहे। देखिए बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट कुछ भी नहीं है, फिर भी हम आप लोगों के लिए लगे हैं। तो
आप थोड़ा सा काम किया करिए, लाइक तो कर दिया करिए कम से कम। सारे लोग जितने लोग देखते हैं करीब 200 व्यू 250 व्यूज़ तक चले जाते हैं 1-2 दिन के अंदर, लेकिन बच्चे उतने लाइक नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा डिस्करेज हो जाता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, पॉजिटिवली आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये आप लोगों की एक जो है अपॉर्चुनिटी है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते रहिए, साथ में हम जो है आपके साथ लगे हुए हैं, मेहनत करते रहिए। चलिए क्षम्यता। देखिए, अगर आप मरुस्थल की जलवायु कैसी होती है, तो अगला प्रश्न आपके सामने 74 है। तो मरुस्थल की जलवायु कैसी होती है, वहाँ का क्लाइमेट, जलवायु की बात करेंगे तो क्लाइमेट किस वर्ड आएगा, आप लोग जानते होंगे कि क्लाइमेट कैसा होता है। वहाँ का मनोहर होता है, प्लीजेंट क्लाइमेट होता है, कठोर यानी बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन में लोग वहाँ रहते हैं, आरामदायक होता है, शीतल होता है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ज़रा, सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, यह पूर्वी उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ। अरब का भी मरुस्थल बहुत बड़ा है। भारत में यह राजस्थान थार मरुस्थल है। मरुस्थल में जीवन बहुत कठोर होता है, दिन में बहुत गर्म होता है और रातें बहुत ठंडी होती है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ का जीवन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई ऑप्शन बी जिन बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जिन भी बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी बच्चों का ऑप्शन आ रहा है, बहुत तेज़ी से आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो खुद की मेहनत से जो चीज़ मिलता है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, उसका आनंद ही कुछ और रहता है। और जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको भी पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत करी है। और चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मरुस्थल में पेड़ बहुत कम उगते हैं क्योंकि अधिकांश पेड़ों को पानी की ज़रूरत होती है, चारों ओर रेत ही रेत होते हैं, रातें बहुत ठंडी होती हैं, पेड़ों की रखवाली कोई नहीं करता। देखिए, गलती से ऑप्शन डी पर टिक हो गया है, लेकिन आप जो है यहाँ से जो है, आप मरुस्थल वह स्थान है जहाँ रेत ही रेत होता है, यहाँ का यह स्थान गर्म और सूखा होता है। मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ बहुत कम वृक्ष, यानी हमारा सीधे ऑप्शन जाता है, ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर ए के साथ बहुत जाता है हमारा ऑप्शन। सबसे एब्सोल्यूट ऑप्शन अगर हम बात करें, यहाँ पे अभी इस ऑप्शन को हम नहीं टिक कर पाएंगे क्योंकि एक ऑप्शन को टिक कर दिया गया है, तो ये जो है गलती से टिक हो गया था। तो चीज़ जान लीजिए कि डी ऑप्शन आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि डी ऑप्शन पेड़ों की कोई रखवाली करे ना करे, इससे जो है मरुस्थलों में पेड़ पौधों के उगने का, आप देखते हैं जंगलों में कोई रखवाली करता है क्या पेड़ पौधों की? नहीं करता, फिर भी वहाँ पे पेड़ पौधे उगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रखवाली करने से पेड़ पौधे उगते हैं। पेड़ पौधे उगते हैं ताकि जो है उनको पानी, प्रॉपर पानी की ज़रूरत होती है, अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो पानी ही नहीं मिलता, इसीलिए जो है हमारा मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर पाते। तो इसलिए ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आप गलती से जो डी टिक हुआ है इसको आप बिल्कुल न करिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपका यही आखिरी जो है चल रहा है, आपको 80 क्वेश्चंस जितने भी करना था, तो सभी लोगों ने तेज़ी से आंसर किया है और आई होप आप सभी लोगों को काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा होगा। तो हमने प्रयास किया कि थोड़ा सा वीडियो को शार्ट भी करके वो करें, क्योंकि बच्चे का जो है ज़्यादा टाइमिंग की वजह से मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन वीडियो लेके आना चाहता हूं, जिसमें 2 या 3 घंटे का जो है सेशन रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैथ का लंबा सा सेशन जिसमें कई सारे टॉपिक को डिस्कस किया जाए, अगर मान लीजिए संख्या और संख्या पद्धति का चल ही रहा है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं लाभ हानि का, और उसमें 1-2 और चैप्टर को इंक्लूड करके एक लंबा सा वीडियो बनाया जाए, तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, सभी बच्चे कमेंट करिएगा। और अगर कमेंट आप करते हैं और बिल्कुल अगर आप जो है आपका सपोर्ट रहता है, तो बिल्कुल मैं 2-3 घंटे का मैराथन क्लास लेके आऊँगा, जिसमें आप सभी आप देख सकते हैं 2 से 3 से 4 टॉपिक भी आप कहेंगे तो इंक्लूड करके उसमें 2-3 घंटे का लगातार मैं क्लास चला करके आप उसको 2-3 बार में देख सकते हैं, है ना।
पूरे 24 घंटे बाद हम 6 बजे क्लास लेके आते हैं। तो ये आपको जो है टाइमिंग का इशू तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा भी रहेगा आप बिल्कुल आप कमेंट करिएगा कि सर नहीं काफ़ी लंबी हो जाएगी, या सर ठीक है आप लेकर आइए, हम लोग बिल्कुल सपोर्ट में रहेंगे। क्योंकि देखिए जो है, जब तक आप लोग देखेंगे नहीं, जब तक आप लोग व्यू नहीं करेंगे, जब तक आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो बस यही है कि आप लोग अगर चाहते हैं तो आपको एक आपकी प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा हम हार्ड वर्क करके ज़रूर आप लोगों के लिए जो है क्लासेस लेके आएंगे। और अगर जो टॉपिक आपका नवोदय का जैसे मैथ्स का रह जा रहा है, जो छूट रहा है, तो एब्सोल्युटली उसमें भी हम जो है बिल्कुल आपके साथ लग करके मेहनत करके हम जो है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए आप करिए, अगला क्वेश्चन करिए। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने जा रहा है कि उसे मियाँ या नवरत्न की उपाधि देकर सम्राट अकबर प्रदर्शित कर रहा था, तात्पर्य है। कह रहा उसे मियाँ नवरत्न की उपाधि देकर सम्राट अकबर प्रदर्शित कर रहा था, तात्पर्य है उदारता, प्रशंसा, क्रोध, संपन्नता। देखिए, तानसेन को भारत का महानतम संगीतकार कहा जाता है। यह माना जाता है कि वह उत्तर भारत में उसी ने शास्त्रीय संगीत का परिचय दिया था। तानसेन ने अपने गुरु हरिदास स्वामी से संगीत सीखा। उसे संगीत के प्रति बहुत लगाव था और वह अकबर महान के नवरत्नों में से एक था। तानसेन अपनी कला में इतना निपुण था कि वह अपने गायन से चमत्कार करता था। और उसके बाद कहा जाता है कि वह मेघ मल्हार गीत गाकर बारिश करा सकता था। इस प्रकार दीपक राग गा करके वह दीपक जला सकता था। और ऐसा कोई नहीं था, है ना, जिसे जो उससे अच्छा प्रदर्शन। अकबर इस कला से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे मियाँ की उपाधि दे दी। संगीत की दुनिया में तानसेन, तो अब मियाँ की उपाधि दे दी तो क्या है, मतलब उसकी उसकी उदारता नहीं थी, उसकी प्रशंसा के रूप में या संपन्नता। तो यहाँ पे क्या है, किस चीज़ को तो ये प्रशंसा के रूप में अकबर ने उसकी प्रशंसा में उसकी जो है उसने अच्छा वर्क किया। चूँकि तानसेन एक अच्छे संगीतकार थे, इसलिए उनकी प्रशंसा जो है, प्रशंसा के रूप में उन्होंने जो है क्या किया, उनको मियाँ की उपाधि या नवरत्न की उपाधि दे दी। तो ये चीज़ आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका जो है सही हो जाएगा। बहुत लगाव का आशय क्या है, बहुत ज्ञान, बहुत सृजन, बहुत प्यार, बहुत सम्मान। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, उसे संगीत के प्रति बहुत लगाव था। जैसे आप किताबों से आपका लगाव का मतलब क्या है ना, आप जो है किताबों को बार बार आप किताबों के साथ लगे रहते हैं और मेहनत करते हैं। तो बहुत ज्ञान का मतलब, आप संगीत से लगाव का मतलब है कि आपको बहुत ज्ञान हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लगाव का मतलब आप आप ऑब्वियस सी बात है कि आपको ज्ञान होगा ही होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। लगाव का मतलब आप उसके लिए समर्पित हैं, ये चीज़ ज़रूरी है। तो बहुत सम्मान था, है ना, बहुत प्यार था, बहुत ज्ञान था, है ना, बहुत सृजन था। तो लगाव का मतलब यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए ये जो है, देखिए बहुत प्रेम था, है ना, बहुत नहीं, ये कहते हैं कि हमको किताबों से प्रेम है, तो इस तरह से बहुत प्रेम था। तो लगाव का मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा कि बहुत प्रेम था। वो जो है बिल्कुल संगीत प्रेमी थे और संगीत सीख करके संगीत के जो है प्रचार प्रसार में रहते थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब निपुण हो गए थे संगीत में। तो ये जो है स्नेह, जब तक किसी भी विषय और किसी भी चीज़ के प्रति अगर आपका स्नेह नहीं रहेगा तो आप उसमें माहिर नहीं बन पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि पहले वाक्य में आए महानतम शब्द का अर्थ क्या है।
पहले तानसेन से अच्छा कोई नहीं, अन्य लोग हैं जो तानसेन से अच्छे हैं, तानसेन सबसे अच्छों में है, तानसेन महान मानव है। महानतम से क्या मतलब है यहाँ पर, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो महान का मतलब जो है, महान का मतलब महानतम मतलब जो है, तानसेन से अच्छा कोई नहीं, अन्य लोग हैं जो तानसेन से अच्छे हैं, तानसेन सबसे अच्छों में है, और यस, तो तानसेन महान मानव है। ऐसा नहीं है, हमको इन ऑप्शन के साथ नहीं जाना है। तानसेन जो है अब जिन कला में है उनमें महानतम है, यानी महान अच्छों में से हैं, सबसे निपुणों में से हैं वो। तो ये चीज़ आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अच्छों में से हैं, तानसेन जो है अच्छों में से हैं, तो इस चीज़ को हमको दिखाना है कि सबसे अच्छों में से हैं। देखिए आप लिखा तानसेन सबसे अच्छों में है, मतलब ये है कि जैसे संगीतकार जो श्रेष्ठ संगीतकार थे उनमें तानसेन जो है, तानसेन का भी अग्रणी स्थान था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अकबर उनकी कला से इतना प्रसन्न हुआ कि उनके मियाँ को उपाधि दी। संगीत की दुनिया में तानसेन का योगदान अमूल्य है, आज भी विश्व के अग्रणी गायकों और संगीतकार द्वारा उनको पूजा जाता है। तो ये चीज़ है, तानसेन के संगीत को श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि वह अनेक रागों को गा सकते थे। वे महान मनोविनोद करने वाले थे। उस जैसा शास्त्रीय संगीत कोई नहीं बजा सकता था। वह अपने संगीत से चमत्कार करता था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप चमत्कार शब्द यहाँ देख सकते हैं कि वह अपने गायन से चमत्कार कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका लॉक कर सकते हैं हम लोग। और अगला और आखिरी प्रश्न है, बिल्कुल जो है, किस राग को गाने से तानसेन जो है दीपक जला देते थे, दिए जला सकते थे। तो मियाँ की तोड़ी राग है, दीपक राग है, मेघ मल्हार है, अग्नि राग है ना। तो आप मियाँ की तोड़ी राग का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका पहले ही गलत हो जाएगा। दीपक राग से यहाँ पे आप देख सकते हैं मेघ मल्हार से बारिश होती थी, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अग्नि राग तो है ही नहीं यहाँ पे नाम। तो आपका जो है बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, दीपक राग। उन्होंने देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, दीपक राग जो है, देखिए वो दीपक राग गाकर दिए जला सकते थे। तो आपका दीपक राग जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों को आ रहा है उनका सही हो जाएगा, तो दीपक राग आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉक करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही आप देख सकते हैं, और बिल्कुल सभी बच्चों का प्रयास बिल्कुल सर्वोत्तम रहा, और तेज़ी से आप लोग जुड़े रहे, और आप लोग कंटिन्यू वे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। ठीक है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।